अभी कोरोना की बड़ी तबाही से हम बाहर निकले भी नहीं थे कि देश में एक और आपदा का समाचार आ गया है। इस वक्त हम दोस्तों मुंबई के जुहू इलाके के जुहू बीच पे खड़े हुए हैं। जो अब खबर आ रही है वो बहुत ही भयावह तस्वीर बदलने वाली है मुंबई की, क्योंकि देश में कोरोना तो आया है लेकिन मुंबई में इसका असर सबसे ज्यादा पाया गया है और मुंबई पिछले 3 महीनों से लॉकडाउन में तब्दील हो गया है। प्रवासी मुंबई शहर छोड़ करके जा रहे हैं, वहीं जहां लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, अब एक मुंबई के लिए और भी बुरी खबर आ गई है। वो ये कि कल मुंबई में साइक्लोन आने वाला है, यानी कि चक्रवात यानी कि तूफान आने वाला है, और वो भी 150 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए। ये मुंबई की त्रासदी कैसी देखने को मिलेगी इसका हम अभी आपको बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ सी गार्डियन लाइफ गार्ड हैं जो कि समुद्र के बारे में, उसकी तकनीक के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं। लोगों को बचाने का काम करते हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं। सुनील कनौजिया जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं मौसम विभाग से कि एक बड़ी त्रासदी फिर से आने वाली है मुंबई में, हम अभी कोरोना से उबर भी नहीं पाए हैं, हम बाहर भी नहीं निकल पाए हैं, एक और भयावह खबर आ गई है हमारे देश के लिए। ये काफ़ी बुरा वक्त है हमारे भारतवर्ष के लिए और ख़ास तौर पे मुंबई के लिए, क्योंकि मुंबई पिछले 2 महीने से बहुत ही एक क्या कहते हैं उसको, एक बुरे फेज से गुज़र रहा है। और काफ़ी लोग जो यहाँ पे रहते थे, काफ़ी मज़दूर जो रहते थे, वो चलकर अपने गांव गए। काफ़ी बुरा उनको एक्सपीरियंस हुआ। उनके पास पैसे नहीं थे, खाने के लिए काफ़ी उनको यहाँ पर मुसीबत झेलनी पड़ी और उसके बाद उन लोग यहाँ से चले गए। अब जो चीज़ देखने को मिल रही है वो है तूफ़ान। और तूफ़ान मैं आपको बताऊं कि इस बार ये जो तूफ़ान आने वाला है, ये तूफ़ान तकरीबन 115 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये तूफ़ान चलेगा और मुंबई के कोस्ट को टच करता हुआ ये निकलेगा। और इसकी जो सबसे बड़ा केंद्र जो है वो नवसारी, वलसाड और गुजरात का क्षेत्र जो है वो है। और यहाँ पर यदि मुंबई के कोस्ट को अगर ये टच करता है तो काफ़ी तबाही मुंबई शहर को होगी। मुंबई के कोस्टलाइन एरियाज़ जो हैं, जो मछुआरे रहते हैं, और जो यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे टॉप क्लास के वीआईपीज़ रहते हैं। यहाँ पे अपने पीछे अक्षय कुमार रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर ये तबाही होती है तो इसका सबसे बड़ा शिकार कौन होगा उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले आप मेरे सामने देखिए, ये बिल्डिंग है जहाँ पे अक्षय कुमार रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे जो है ऋतिक रोशन कुछ ही साल पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, और एक जो मकान है उसमें सुब्रतो सहारा रॉय जो सहारा के मालिक थे, उनका ये घर है। इसके अलावा मैं आपको बात करूं तो इसके आगे बिल्डिंग जाएगी तो श्रद्धा कपूर यहाँ पे रहती हैं। और ये देखिए मेरे पीछे गोदरेज बंगलो है, जो कि गोदरेज कंपनी के जो मालकिन हैं उनका ये बंगलो है। तो अगर ये त्रासदी आती है तो आप समझ लीजिए कि जो लोग समंदर के सबसे नज़दीक रहते हैं ये उनका शिकार बनेंगे। और आपको दिखाएं कि ये जो समंदर है ये अरेबियन सी है, ये सीधा अरब की तरफ जाता है, अरब खाड़ी है ये। अगर ये त्रासदी आती है, ये साइक्लोन आता है, तो आप समझिए कि कितना बड़ा नुकसान फिर से होने वाला है मुंबई शहर का। तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि अगर ये तबाही होती है तो क्या बर्बाद होगा यहाँ पे मुंबई में। ये बर्बादी तो आपको मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि बर्बादी क्या है। आप अगर होगा तो ये अरबों खरबों रुपए की बर्बादी होगी, क्योंकि यहाँ पर टॉप क्लास होटल्स है और टॉप क्लास के लोग रहते हैं, टॉप वीआईपीज़ रहते हैं, उनके घर अरबों खरबों रुपए के उनके घर हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे जो मछुआरे रहते हैं, करोड़ों रुपए की उनकी नाव जो है वो यहाँ पर वो त्रासदी उनके लिए होगी। उनकी जो इतनी मेहनत की जो कमाई है वो बर्बाद हो जाएगी। और उनकी जो नौकाएं जो अभी आप देख सकते हैं कि उन्होंने बाहर लाके पार्क किया है, और ये नौकाएं इनकी मतलब बह जाएगी, टूट जाएगी। तो इस तरह के बहुत सारे मतलब ऐसे इंसिडेंट है जो रोका नहीं जा सकता। यदि ऐसा कुछ होता है तो
ये अनकंट्रोलेबल है, अनबेरेबल है। और मैं बता दूं कि आप एनडीआरएफ को खड़ा कर दीजिए, आप किसी भी एजेंसी को खड़ा कर दीजिए इस तबाही को रोकने के लिए, आप रोक नहीं सकते हो। आप ह्यूमन लाइफ को थोड़ा सा सिक्योर कर सकते हो, बट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी को आप कभी नहीं सिक्योर कर सकते हो। और सबसे बड़ा जो किस्सा होगा वो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, और ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी लॉस होगी अगर वो मुंबई कोस्ट को टच कर गया तो। एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आप सामने गली देख रहे हैं, इस गली के बाहर जो है अमिताभ बच्चन के 3 घर हैं, जलसा, प्रतीक्षा और जनक। वो बिल्कुल समंदर से बहुत ही नज़दीक है। अगर ये त्रासदी होती है, साइक्लोन आता है, तो अमिताभ बच्चन के घर को भी एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए जो बिल्कुल दूर में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ के जो झोपड़पट्टी इलाके के हैं, जो समुद्री किनारे पे रहते हैं, उनका भी घर यहाँ पे है। अगर ऐसी त्रासदी होती है तो उनका भी घर जो है इस मलबे में डूब जाएगा और एक कहीं ना कहीं भयावह तस्वीर देखने को लोगों को मिलेगी। एक और चीज़ हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने अभी तक इसके लिए क्या बचाव कार्यक्रम के लिए क्या अनाउंसमेंट किया है। अगर यहाँ पे त्रासदी होती है तो सरकार ऐसे कैसे निपटेगी इस त्रासदी से? मैंने आपको पहले ही कह दिया कि सरकार ने अपने तरफ से पूरा बंदोबस्त कर रखा है, एनडीआरएफ की टीम को तैयार रखा है, कोस्ट गार्ड को तैयार रखा है, और कई सारे जो एनजीओस हैं उनको भी उन्होंने कह दिया है कि आप तैयार रहिए। सारे लोग सवाल तो ये पैदा होता है ना कि कोरोना से हम लोग जूझ रहे हैं, एक और त्रासदी, उसके बाद क्या होने वाला है? ये मुंबई रहेगा या मुंबई ख़त्म हो जाएगा? मुंबई का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा? ये तो अब हमें सोचना है कि यदि कोरोना के बाद ऐसा कुछ होता है तो बहुत बहुत भयंकर रूप होगा मुंबई का, बहुत भयंकर। तो हम सभी लोगों को सावधान कर देना चाहते हैं। ये खबर उनके लिए है जो समुद्री इलाकों में नज़दीकी जगहों पर रहते हैं। ये उनके लिए सावधान करने के लिए है कि अगर आप भी समंदर के किनारे पे रहते हैं तो आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तबाही का मंजर आपके सबब देखने को ज़रूर मिलेगा। एक और मेरे साथ शख्स है जो इसी चौपाटी पे रहते हैं और जो समुद्री जो जानकारी है इनके पास वो रहती है। ये बताइए कि नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुलेमान। सुलेमान भाई, ये बताइए कि ये त्रासदी आने वाली है 150 साल के बाद, जो मौसम विभाग ने कहा है कि साइक्लोन आने वाला है और मुंबई में भी सबसे बड़ी तबाही लाने वाला है, तो क्या तबाह होने वाला है यहाँ पे? अभी ये तो वक्त ही बताएगा, क्यों कुदरती को कोई कुछ रुका नहीं सकता। ये तो मैन्युफैक्चरिंग तो है ही नहीं है, कुदरती है। इसको किस तरीके से होगा ऊपर वाला भगवान ही बचा सकता है। क्यों मालूम है, हमारे लिए सबसे मुश्किल क्या है, हमारे जो स्लम है वो तो दरिया से टच है, उसको क्या होगा हमें उसका फिक्र है। अभी तक गवर्नमेंट का तरफ से कोई मदद के लिए कोई बात हुआ ही नहीं, ना शिफ्टिंग का कोई बात हुआ ही नहीं अभी तक। इसके लिए हम लोग आज आपस में बात कर लिया, इसके लिए आगे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है चौल है, आपको बता दें कि वहाँ पे चौल है जहाँ पे ये लोग रहते हैं। इनके पास इन्फॉर्मेशन ये है कि सरकार के पास ये इन्फॉर्मेशन है, लेकिन लोगों को ये बताया नहीं गया है कि अगर ये दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो इसका समाधान क्या होगा, उससे कैसे निपटारा पाया जाएगा। तो आप यहाँ पे रहते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें मालूमात होंगी कि अगर यहाँ पे ऐसी स्थिति बनती है तो आप जाएंगे कहाँ, वो हम जानना चाहते हैं आपसे। जाने के लिए गवर्नमेंट का तरफ से कुछ सुविधा होगा तभी कुछ भी इंतजाम करेगा, तभी कुछ कर सकता है। मगर क्या हर साल में जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने में तो तकलीफ होते हैं हमें। और ना दीवार बनाने के लिए कोई परमिशन मिल रहा है, ना कोई पत्थर डाल रहा है गवर्नमेंट का तरफ से, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग परमिशन किसको, फिशर डिपार्टमेंट को भी दिया हुआ, मैरीटाइम बोर्ड को भी दिया हुआ, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला है। हमारे हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस आपसे यही कहना था और यही सावधानी बतानी थी कि आप सावधान रहें, क्योंकि जो मुंबई की स्थिति है और भी भयानक होने वाली है। कोरोना से तो हम लड़ ही रहे हैं, सब लोग अपने घरों में बंद हैं। अब एक प्रॉब्लम्स, एक दिक्कत जो सबसे भारी प्रॉब्लम्स है वो आने वाली है, वो है साइक्लोन चक्रवात, जो कि 150 साल के बाद मुंबई में आने वाला है। और अगर ये आता है तो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही भयानक होने वाले हैं।